Hello बच्चों, let's read the following question. The refracting angle of a prism का refracting angle जो है that is A, and the refractive index of the material of prism is cot A by 2. The angle of minimum deviation is. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का, प्रिज्म के मटेरियल का, वो cot A by 2 है. हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है. हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? 180 डिग्री माइनस 2A, 90 डिग्री माइनस A, 180 degree plus 2A or 180 degree minus 3A. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो उसके लिए हम पहले स्टडी करेंगे that angle of minimum deviation क्या होता है. Suppose हमारे पास ये क्या है, प्रिज्म है, ये हमने प्रिज्म कंसिडर कर लिया. अब ये वाला क्या होता है एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है. बाहर जो है वो आप एयर कंसिडर कर रहे हैं, तो एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू है, उसको हम 1 कंसिडर करेंगे. प्रिज्म के मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू ले लिया. अब फर्स्ट फेज पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं और इसी तरीके से सेकंड फेज पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं. जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा इस तरीके से, उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. आफ्टर रिफ्रैक्शन फर्स्ट फेज से वो इस डायरेक्शन में जाएगा, टूवर्ड्स अ नॉर्मल बैंड हो जाएगा, क्योंकि रेयर से क्या जा रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है. ग्लास का अगर हम कंसिडर करें, सपोज हमारे पास प्रिज्म बना है, तो वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्रेटर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से. तो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी, इस डायरेक्शन में जाएगी और क्या करेगी, बेस के पैरेलल ट्रेवल करेगी. तो ये वाला जो एंगल होगा रिफ्रैक्टेड रे का विद नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेज. ये हमारा फर्स्ट फेज है और ये क्या है, सेकंड फेज है. अब सेकंड फेज के लिए ये क्या होगी, इंसिडेंट लाइट होगी, तो उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकंड फेज. सपोज उसको हम R2 से कंसिडर कर रहे हैं. अब क्या जा रही है, वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड कर जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी. तो जितना ये वाला एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. अब रे ऑफ लाइट को जाना किस डायरेक्शन में चाहिए था, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन वो जा किस डायरेक्शन में रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो इतना वो अपने पाथ से क्या हो गया, डेविएट हो गया. तो डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल ऑफ डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है. एंगल ऑफ डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है. अब अगर हम डेल्टा का वेरिएशन देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, तो सपोज इस डायरेक्शन में हमने डेल्टा कंसिडर किया और इस डायरेक्शन में हम कंसिडर कर रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं, डेल्टा का वैल्यू पहले डिक्रीज करता है, एक मिनिमम वैल्यू पे आता है, देन आई के इंक्रीज करने के साथ साथ ये इंक्रीज करता है. अब अगर हम देखें इस पॉइंट पे, तो आई के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डेल्टा का जो वैल्यू है इस पोजीशन पे वो क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, तो डेल्टा मिनिमम है. अब यहाँ पे डेल्टा मिनिमम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम डेविएशन को, मिनिमम डेविएशन को. आई के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, तो वो हमारे पास मिनिमम डेविएशन का कंडीशन होगा. और अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन के रिलेशन की बात करें, तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है साइन ए प्लस, यहाँ पे होता है डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2 होता है. ये वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, साइन ए बाय 2 के साथ, साइन ए बाय 2. ए यहाँ पे क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है, डेल्टा मिनिमम रिप्रेजेंट करता है मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को, एंड म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना दिया है, कॉट ए बाय 2 दिया है, तो जो हमने फॉर्मूला लिखा म्यू का, सिंपली उसको कॉट ए बाय 2 से इक्वेट कर देना है. सो वी कैन राइट साइन ऑफ a plus delta m upon 2 डिवाइड बाय साइन a by 2 किसके इक्वल है, cot a by 2 के इक्वल है. फर्दर अगर हमें cos थीटा का फॉर्मूला, cot थीटा का फॉर्मूला लिखना हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे फिल कर देंगे. लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, दैट इज साइन a प्लस डेल्टा m. यहाँ पे हमने क्या किया है, डेल्टा मिनिमम को डेल्टा m से डिनोट कर लिया है. डेल्टा m बाय 2 डिवाइड बाय क्या हो गया, साइन a बाय 2 हो गया, और राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, ऊपर आ जाएगा हमारे पास cos a बाय 2 और नीचे क्या आ जाएगा, साइन a बाय 2. नीचे आ गया साइन a बाय 2. अब साइन a बाय 2 दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया हमारे पास, साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाय 2 जो है वो इक्वल आ गया किसके, cos a बाय 2 के. फर्दर वी नो दैट अगर हमें cos थीटा का वैल्यू लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं,
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को तो एज इट इज रख लेंगे, दैट मीन्स साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 तो एज इट इज आ गया। राइट हैंड साइड पे क्या है, cos a बाई 2 था, अब उसको हम क्या लिख देंगे, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस a बाई 2 लिख लेंगे। अब दोनों तरफ हमारे पास या ये क्या बन रहा है, कैसी कंडीशन बन रही है, दिस इज लाइक साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 2। दैट मीन्स जो थीटा 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, थीटा 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अब राइट हैंड साइड पे 2 एलसीएम ले लो तो बन गया a प्लस डेल्टा m बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस a अपॉन में क्या आ गया 2, 2 के साथ कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, a प्लस डेल्टा m इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस a। सो वी कैन राइट डेल्टा m इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस a हो गया। तो यहाँ से डेल्टा m किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री माइनस 2a के इक्वल आ गया। सो ये हमारा क्या आ गया, मिनिमम डेविएशन का एंगल आ गया। तो गिवन ऑप्शन में से ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।